ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को सदा धनवान रहने की युक्ति बताई कि अपने आप को सदा ज्ञान रत्नों से भरपूर करो तो सारा कल्प गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। विशाल बनाने का भाव है कि सिर्फ हमने जान लिया मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु है, सिर्फ इतना नहीं, परंतु परमात्मा कौन है, क्या उसके कर्तव्य हैं, उस बात का अनुभव करना, उसको कहेंगे बुद्धि को विशाल बनाना। प्रश्न है, बाप को गरीब नवाज क्यों कहा गया है? बाबा बोले, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है, तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, यह कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन सकते हैं ना। चाहे स्थूल कोई भी चीज़ कितनी भी दे लो, परंतु जो ज्ञान है वो सदा जीवन भर साथ रहता। कहते हैं ना, इन्होंने हमें इतनी समझ दे दी जो हमें जीवन भर धक्का नहीं खाना पड़ा। तो बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं, बाबा हमें इतनी ऊंची समझ देते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, जिससे हम सारे कल्प धनवान बन जाते हैं। इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवाज कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे हैं, इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। आगे ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो ज़रूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते हैं कि अजुन बहुत समय पड़ा है, नई सो पुरानी होगी, यह तो समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए हैं। लाखों करोड़ों वर्ष कहने से बात ही भूल गए हैं, कैसे पावन बनेगी दुनिया, कैसे नई बनेगी। तुमको अब स्मृति दिलाई जाती है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाप समझाते हैं, ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं। बाप है बहुत साधारण, अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं। क्या कहा बाबा ने? अनन्य, अच्छे अच्छे बच्चे भी ये बात पूरी तरह समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं।
कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। क्या सोचते हैं, बाबा ने ऐसे हमें कह दिया, ब्रह्मा बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा। नहीं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहने वाला कौन, शिव बाबा है। तो यही समझना है कि डायरेक्शन किसके द्वारा मिला, शिव बाबा ने दिया है। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं, पूरा न समझने के कारण वह काम नहीं करते। माया याद करने ही नहीं देती है, स्थायी वह याद ठहरती ही नहीं है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वह अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। बाप जो है, जैसा है, उसको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। वो अनुभव करने में बुद्धिमत विशाल चाहिए। छोटी छोटी बातों में बच्चे क्या कह देते हैं, बाबा ये तो आपने बड़ी गड़बड़ कर दी। इतना बड़ा बाप उसको समझा रहे हैं, उसने गड़बड़ कर दी कहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जानने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं, तो दोनों कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। किस किस दोनों को, ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा के तन में कौन है, शिव बाबा है। शिव बाबा कहेंगे मैं थोड़े ही गरम कपड़े पहनूंगा, मुझे ठंडी नहीं लगती है। शिव बाबा को तो ठंडी लगेगी, शरीर हो तो ठंडी लगे भी। हाँ, जिसमें मैंने प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ भी नहीं लगता, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी इन सब बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। जैसे एक साधु भी कहता था ना, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ। थोड़े दिन पहले उसने शरीर छोड़ा, किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था उसका, जो बाबा कहते हैं ना एक साधु है जो खाता पीता नहीं है, काफ़ी उम्र हो के उसका शरीर छूटा है। उन्होंने फिर आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे हैं, और कोई धर्म में देवी देवता बनते नहीं। यहाँ कितने मंदिर हैं, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। बुद्धि भी कहती है फादर तो एक ही होता है, फादर से वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुख धाम में जाते तो बाकी सब शांति धाम में रहते। तुम्हारे में भी यह समझ नंबरवार है। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल ही वह निकलेंगे। बाबा ने कहा अगर ज्ञान के विचारों में रहेंगे, चिंतन करेंगे तो बोल भी ऐसे निकलेंगे। व्यर्थ चिंतन करेंगे तो बोल भी फिर वैसे निकलते। बाबा कहते बच्चे तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा के द्वारा। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। दुनिया में कोई कह ना सके कि हम रूप बसंत हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ लेंगे। शिव बाबा हम आत्माओं का बाप है ना, यह भी दिल से लगता है। भक्ति मार्ग में थोड़े दिल से लगता है। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाप फिर इस समय ही आएंगे, फिर और कोई समय तो बाप को आने की दरकार ही नहीं। सतयुग से त्रेता तक आना ही नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वो आते ही हैं कल्प के संगम युग पर। तो बाप है गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है उनका बाप है। इनके दिल में क्या होगा, हम गरीब निवाज हैं, सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए, वो तो सिवाय ज्ञान से कम हो न सके।
बाबा कहते हैं ज्ञान के सिवाय असली गरीबी है। भले आज स्थूल रीति से गरीबी इतनी नहीं, परंतु संस्कारों की बहुत गरीबी है। अच्छे संस्कारों की गरीबी ज़्यादा आ गई है। तो बाबा कहते बच्चे, इनकी दिल में क्या है, क्या होगा। हम गरीब निवाज हैं। सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए वो तो ज्ञान से कम हो न सके। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे। करके गरीब को देखने से दिल होगी इनको कपड़ा दे दें, क्योंकि याद पड़ता है मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ यह भी समझता हूँ मैं गरीब निवाज कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। बाबा कहते हैं शिव बाबा गरीब निवाज कोई ऐसे दुनियावी गरीबों के लिए नहीं आया है। पतित बन गई आत्माएं उनको ज्ञान देकर पावन बनाती हूँ। जो बिल्कुल ही पतित हैं उन्हों को पावन बनाता हूँ। मैं हूँ ही पतित पावन। तो विचार चलता है कि मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूँ। बाबा कहते हैं गरीब निवाज हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि गरीबों को पैसे ही बांटता रहूँगा, है ना। नहीं, बाबा ज्ञान दान करते हैं जिससे आत्मा संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करती और वो सारे कल्प उससे प्राप्ति का अनुभव करती। पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। बहुत फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते। जानते हैं अनाथ रहते हैं, अर्थात जिनको नाथ नहीं है। अनाथ मना गरीब। तुम्हारा भी नाथ नहीं था, अर्थात बाप नहीं था, तुम भी गरीब थे। ज्ञानी नहीं था। जो रूप बसंत नहीं वह गरीब अनाथ है। क्या कहा बाबा ने? जो रूप बसंत नहीं। रूप माना जो अपने स्वरूप में नहीं टिकते, योग नहीं। बसंत माना तो ज्ञान दान नहीं करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो रूप बसंत नहीं है तो जैसे गरीब अनाथ हैं। जो रूप बसंत हैं उनको सनाथ कहा जाता है। सनाथ साहूकार को और अनाथ गरीब को कहा जाता। तुम्हारी बुद्धि में है कि सब गरीब हैं, कुछ उन्हों को दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीजें देवें जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाए ना। बाबा कहते हैं बाप गरीब निवाज है, ऐसी चीज देते जिससे सदा के लिए साहूकार बन जाते हैं। बाकी ये कपड़ा आदि देना ये तो कॉमन बात है। और आजकल तो देखा ही है सबने, किसी को सर्दी लग रही है कंबल उसको दे दो, बेच के फिर आ जाते मांगने कपड़े देते हैं उसको बेच देते हैं। आजकल तो लोग मांगने वाले आटा तक भी बेच देते हैं। सोचते हैं तेल आटा सब बेच देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं इन सब चीज़ों को देने से तो किसी को धनवान नहीं बनाया जा सकता। तो ये है अल्पकाल के लिए, ये है अनाथों की दुनिया। भले पैसे वाले हैं वह भी अल्पकाल के लिए, वहाँ है सदैव सनाथ। वहाँ ऐसे कर्म नहीं कूटते। यहाँ कितने गरीब हैं, जिनको धन है उन्हों को तो अपना नशा चढ़ा रहता है। हम स्वर्ग में हैं, परंतु है नहीं, यह तुम जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। मनुष्य समझते हैं हमारे पास इतना धन है जो पुत्र पुत्रे खाएंगे, परंपरा से चलता रहेगा, परंतु ऐसे चलना तो है नहीं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे चलना है नहीं। वो तो देखते ही हैं, लायक होता है तो कमा लेता है, नालायक होता है तो कितना भी भंडार भर दो वो भी खाली हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे परंपरा से चलना तो है नहीं, यह तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है।
तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता। हमको बाबा नई दुनिया के लिए साहूकार बना रहे। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। बाप कितना साहूकार बनाते, ये लक्ष्मी नारायण साहूकार कैसे बने? क्या कोई साहूकार से वर्षा मिला या लड़ाई की है? लड़ाई झगड़ा करके थोड़े लक्ष्मी नारायण ने राजाई लिया, पुरुषार्थ करके पद पाया है। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते, क्या ऐसे राजगद्दी पाई? वह कर्मों अनुसार यह धन मिला। बाप का कर्म सिखलाना तो बिल्कुल ही न्यारा है। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर भी क्लियर है। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं आटे में नमक जितने रह जाते हैं। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य, बाकी 9 लाख रहते, 1/4% भी नहीं हुआ। इसको कहा जाता है आटे में नमक। 1/4 भी नहीं रहते, 1% ही रहते हैं ना। कहाँ अभी 850 करोड़ है ना, और कहाँ सिर्फ 9 लाख। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल जैसे आटे में नमक जितने लोग रह जाते हैं। सारी दुनिया विनाश हो जाती, बहुत थोड़े संगम युग पर रहते। कोई पहले से शरीर छोड़ जाते हैं, वो फिर रिसीव करेंगे। जैसे मुगली बच्ची थी ना, मुगली बच्ची बाबा ने आज बताया, जो उनका नाम था हृदयमणि दादी जी, कमलमणि दादी जी की लौकिक बहन। क्योंकि कमलमणि दादी जी 6 बहनें आई थी यज्ञ में, 6 की 6 बाबा की सेवा करते करते शरीर छोड़ गए। तो अच्छी थी, जन्म बिल्कुल अच्छे घर में लिया होगा, बहुत सेवा करती थी। बाबा कहते हैं अच्छी सेवा करके गई आत्मा, अच्छे घर में जन्म लिया होगा। नंबरवार सुख में ही जन्म लेते हैं। सुख तो उनको देखना है, थोड़ा दुख भी देखना है। फिर पुराने दुनिया में आएंगे तो थोड़ा दुख भी तो देखेंगे ना। कर्मातीत अवस्था तो किसी की हुई नहीं है। जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे, ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है नहीं। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं जो बात मत पूछो, बाबा का देखा हुआ है। बहुएं एक ही घर में ऐसे शांत मिलाप में रहती हैं जो बस सभी साथ में भक्ति करती हैं, गीता पढ़ती हैं। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठी रहती हैं, झगड़ा आदि नहीं होता? पहले 7 बहुएं इकट्ठी रहती थी, तो बाबा के साकार बाबा का देखा हुआ है ऐसा परिवार। तो बाबा कहते बच्चे कहते हैं यहाँ तो जैसे स्वर्ग है। तो जरूर स्वर्ग पास्ट हो गया तब कहने में आता है कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता है। बाबा कहते हैं कईयों का स्वभाव ऐसा है स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना, यह राजधानी स्थापन होती है। बाकी जो ब्राह्मण बनते वह देवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार हैं। कोई तो बहुत मीठे होते हैं, सबको प्यार करते रहेंगे, कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुखी देते रहते, उनको क्या कहा जाता? उनको कहा जाता दुखी आत्मा। दुख देंगे तो दुखी तो मिलेगा ना, इसलिए बाबा कहते वो है दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते, शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, पुण्य आत्मा भी सब एक जैसी नहीं होती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते। स्टूडेंट खुद समझते होंगे कि हमारी कैरेक्टर्स अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को देखते तो है ना, हम कैसे चल रहे हैं, हमारी अवस्था कैसी है। तो बाबा कहते हैं सबको अपना तो पता ही रहता है कैसा हमारा पुरुषार्थ है।
बाबा कहते हैं बच्चे हमारी अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते, सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे तो हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं दे देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। लौकिक में कई बच्चे, कईयों के घर में छोटे बच्चे होते हैं, माताएं आती हैं, बच्चे कई बार ऐसे ढीठ हो जाते हैं, सुनते नहीं, तो माताओं को गुस्सा करना पड़ता है। तो बाबा से कहती हैं बाबा क्या करें, बच्चों पर गुस्सा आ जाता है। बाबा कहते जितना हो सके प्यार से काम लो, निर्मोही भी बनना चाहिए है। बाबा कहते हैं बच्चे प्यार स्नेह से चलाओ, पर निर्मोही भी बनना है। निर्मोही बनने का मतलब क्या होता है, क्या होता, माताएं क्या करेंगी, ऊपर से गुस्सा करेंगी और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगी, है ना। जिससे क्या होता है, आगे के लिए वो आत्मा क्या कर देती है, उसको बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना। जैसे कि बाबा कहते हैं स्नेह और मोह में क्या फर्क है, कि जो मोहवश काम करेंगे तो गलतियों को इग्नोर करेंगे, है ना, उसकी गलती को दबाएंगे। और जो स्नेह वाली आत्मा होगी, जो कई माएँ ऐसी होती है ना कि बच्चे की गलती का सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार से भी काम करना है, लेकिन निर्मोही भी बनना है। यह तुम बच्चे समझते हो, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कितनी एम ऑब्जेक्ट है, बाबा कहते हैं कितनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा कितनी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह बन रहे हैं, तुम यहाँ आए हो यह बनने के लिए। तुम्हारी यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है ही नर से नारायण बनने की। अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी आदि इन बातों को नहीं जानते। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान का सागर व पतित पावन नहीं कहेंगे, जबकि सारी सृष्टि ही पतित है। तो हम पतित पावन किसको कहें। यहाँ कोई पुण्य आत्मा हो न सके। बाप समझाते हैं यह दुनिया पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर। बाबा कहते श्री कृष्ण क्या है, अव्वल नंबर है, पहला नंबर है। उसको भी भगवान नहीं कह सकते हैं। बाबा कहते हैं उसको भी क्या नहीं कह सकते, भगवान नहीं कह सकते है ना। वो भी क्या है, देवता है, नंबर 1 देवता है। परमात्मा कौन है, एक निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा। जन्म मरण रहित एक ही निराकार बाप है, गाया जाता है शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहे, फिर शिव को परमात्मा कहते, तो शिव सबसे ऊपर हुआ ना। वह है सबका बाप। वर्षा भी बाप से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा नहीं मिलता। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। यह लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से यह पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते। उनको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। एक ही जन्म में पुरुषार्थ से कितनी प्राप्ति हो जाती। भक्ति मार्ग में तो जन्म बाय जन्म ठोकरे खाते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह भी एक ही जन्म में मिलता है, इसीलिए सहज कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशन निकालते रहते। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। वह सब कितना देखने में आता। यहाँ कुछ है नहीं। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि करते हो, हाथ काटे और दिल बाबा से लगा हुआ हो, है ना। बाबा कहते हैं हाथों से काम करते रहो और मन से बाबा को याद करते रहो। तो आशिक माशूक भी गाए हुए हैं।
वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते हैं, विकार की बात नहीं रहती। कहाँ भी बैठे बस याद आ जाएंगी, रोटी खाते रहेंगे, बस उसको सामने देखते रहेंगे, मगन हो जाएंगे उसकी याद में, बाकी कोई विकारी वृत्ति की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसी बाबा की याद में मगन रहो, कोई भी काम करते रहो, बाबा की याद में मगन रहो। अंत में तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, बस बाप को ही याद करते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। रूप बसंत बन मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने, ज्ञान युक्त बोल बोलने हैं। ऐसे नहीं कई धीरे भी बोलेंगे, बड़ा प्यार से भी बोलेंगे, पर बोल ऐसे होते हैं कैसे कड़वे बहुत कटाक्ष करते हैं, और करेंगे कैसे बड़े आराम से मीठेपन से। तो ऐसे भी नहीं बोलना बाबा। फिर बाबा को क्या कहेंगे, बाबा ने कहा था ना धीरे बोलना है, बाबा ने कहा था ना आराम से प्यार से बोलना है, लेकिन बोल भी तो क्या हो वो भी तो देखो ना। हाँ और फिर ये भी नहीं हो कि ऊपर ऊपर से बोल दिया, अंदर में कुछ और है, वो भी नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। दूसरा है निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस को का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा बोले जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। बाबा कहते हैं जिनकी हंस बुद्धि है वो रतन चुगते हैं, विशेषताएं देखते हैं, अवगुणों को धारण नहीं करते। पर सामने दिख रहा है अवगुण, है ना। अब जो चीज सफेद रंग की है वो सफेद दिखेगी, जो काली है वो काली दिखेगी, है ना, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आ जाना, है ना। तो बाबा कहते हैं अवगुणों को देखते हुए भी साक्षी होकर पाठ बजाना है। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करने। स्लोगन है सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करते हैं। तो जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है वो भी बाबा को दे देने हैं, ये सर्वंश त्यागी। सारे हैं मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। प्रश्न है बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? बाबा बोले क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब अर्थात दुखी बन गई है तब बाप आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, यह कोई कमाल की बात नहीं है, इससे वह कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं मैं कोई भीलों को पैसे देकर गरीब निवास कहलाऊंगा।
बाबा कहते मैं तो गरीब मना पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।